भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। ॐ सर्वं वै ॐ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूर ईशभ्यो दिव्याधि महारथो जायताम् धूम्रीधेनुर्मूढा नड्वानाशो सप्तिः पुरन्दिर्योषा विष्णोरधेष्ठः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेन पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पतां स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। और सभी जो है सभी तक आवाज पहुंच रही होगी माइक की। आप सभी माइक। मैं फिर निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं, कोई नोटिस एमसीडी की ओर से दिया गया हो तो वो प्रदर्शित कर दे। कुछ लोगों ने शंका फैलाई है लोगों में, इसलिए मैं सावधानी के लिए कह रहा हूं। आर्य समाज इस प्रकार का संगठन नहीं है कि हम सरकारों के आदेशों की अवहेलना करें, लेकिन इस प्रकार का संगठन भी नहीं है कि सरकार हमारी अवहेलना करे और चुपचाप हम लोग बैठे रहें। अभी विकासपुरी बाहरी रिंग रोड का सड़क चौड़ी करने का आयोजन था, वहाँ से पाइपलाइन निकलने थे, बोला गया इस मंदिर के आगे के हिस्से को तोड़ दो। वहीं पास में चर्च भी था, हमने बातचीत करके सारे रास्ते निकाले कि आप जमीन के नीचे से पाइपलाइन ले जाना चाहते हैं, आप जमीन के नीचे से पाइपलाइन ले जाएं, हम उस काम में बाधा नहीं बनेंगे। हम सरकार के और राष्ट्र के निर्माण के कार्य में बाधा नहीं बनेंगे, हम आपका सहयोग करेंगे। पर अचानक से बुलडोजर ने आकर के वो दीवारें तोड़ दी। मजबूरन आर्य समाज को प्रदर्शन करना पड़ा, शक्ति प्रदर्शन करना पड़ा, शक्ति दिखानी पड़ी, और वहां जाकर के अंत में अधिकारियों को वही बात स्वीकार करनी पड़ी और आर्य समाज के बाहर के हिस्से में से नीचे से पाइपलाइन गई, जिसका आर्य समाज ने कोई विरोध नहीं किया। लेकिन अगर वो दीवारें तोड़ी रहती तो क्या होता बंधुओं? मैं किसी धार्मिक स्थल की चर्चा नहीं करता, भारत में सभी को बराबर हक दिया जाता है, माना जाता है, तो बराबर का हक दिखना भी चाहिए। मैं केवल ये संकेत मैं आपको बंधुओं कहना चाहता हूं। पिछले दिनों में मस्जिद मोड़ आर्य समाज को तोड़ा गया, किस किस की घटना हम आपको बताएं। इसलिए आर्य समाज की शक्ति यदि एकजुट रहेगी, आर्य समाज का संगठन यदि एकजुट रहेगा, तो कोई कारण नहीं कि किसी को आपकी ओर देखने का कारण भी बन जाए। मैं आप सभी का और खासकर उन कार्यकर्ताओं का स्मरण करता हूं, जैसे ही ये कार्यवाही हुई उस दिन से निरंतर यहां पर बैठ करके यज्ञ का कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं। पूरा दिन पूरी रात यहां से कार्यकर्ता हिले नहीं है। मैं आर्य समाज के सब अधिकारियों को बताना चाहता हूं, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं, जो दिन रात यहीं पर सोए हैं, दरियों पर यहीं पर बैठे हैं रात भर, यहीं पर इसके जो निर्माण टूट चुका था उसको थोड़ा ठीक करने के लिए यहीं पर लगातार रहे। मैं उन कार्यकर्ताओं को बधाई देता हुआ मैं निवेदन करूंगा 2 शब्दों के लिए हमारे माननीय प्रेमपाल शास्त्री जी से
कि वो दो शब्द समय का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हुए अपना प्रेरणा दें और अपनी शक्ति दें। तुम्हारा चमन लुट गया, बुलबुलों घर तुम्हारा, हेलो, चहचहाने बताओ कहाँ जाओगे, बुलबुलों घर तुम्हारा चमन लुट गया, चहचहाने बताओ कहाँ जाओगे। सोच लेना, इसलिए शक्ति पूरी अभी हमने उपस्थित नहीं की है यहाँ पर बंधुओं। जैसे प्रेमपाल जी कह रहे थे, हमारे हरियाणा आरपी सभा के महामंत्री यहाँ बैठे मास्टर रामपाल जी, उनको जैसे पता लगा उन्होंने कहा क्या करना है। हरियाणा में इस समय लगभग 600 आर्य समाज मंदिर हैं और 150 गुरुकुल हैं। अगर सारों की ताकत लगा दी जाए तो लगभग 1 लाख लोग बैठते हैं जो यहाँ आने के लिए तैयार है। लेकिन अभी ऐसी कोई स्थिति महसूस ना हुई। इन्होंने कहा हम आएंगे और हमारे गुड़गांव से हमारे साथी मास्टर सोमनाथ जी आर्य केंद्रीय सभा के प्रधान और हरियाणा सभा के कोषाध्यक्ष आदरणीय कन्हैया लाल जी यहाँ उपस्थित हुए। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। उत्तर प्रदेश आर्य सभा के प्रधान आदरणीय श्री देवेंद्र पाल जी एक बार थोड़ा सा खड़े होकर अभिवादन ले लें। माननीय देवेंद्र पाल वर्मा जी, अभी तो मैंने हरियाणा की संख्या बताई थी। उत्तर प्रदेश में समाजों की संख्या है 2,500 आर्य समाज मंदिर उत्तर प्रदेश में, और उसका भी अधिक संख्या जो है वो दिल्ली के साथ लगती हुई सीमा से, इधर हरिद्वार से लेकर के और इधर बुलंदशहर से लेकर के नीचे आगरा तक। तो बंधुओं, आर्य समाज की शक्ति को हमने ना दिखाया हो अलग बात है, लेकिन सरकारों को इसको महसूस कर लेना चाहिए। इस भारत की आजादी से लेकर के आज तक का इतिहास आर्य समाज का कलंकित इतिहास नहीं रहा है। घटना आर्य समाज के इतिहास में ऐसे नहीं है जिसने इस देश को किसी रूप में भी कलंक का कारण दिया हो। लेकिन लाखों घटनाएं ऐसी हैं जिसने इस देश को जवान बनाने का काम किया है, अंधविश्वास खत्म करने का काम किया है, जातिवाद को खत्म करने का काम किया है। इन मंदिरों ने वो काम किया है। जिन हमारे भाइयों को कुएं से पानी भरने के लिए रोक दिया जाता था, उन भाइयों को आर्य समाज मंदिर में बुला करके उनको जाति से हटाने के काम को रोकने का काम आर्य समाज ने किया है। बंधुओं, आर्य समाज का इतिहास बड़ा उज्जवल है। मैं हमारे बीच में विश्व हिंदू परिषद के प्रचार प्रमुख विनोद बंसल जी उपस्थित हैं। मैं 2 शब्द उनसे चाहूंगा कि वे भी अपनी भावना यहाँ प्रकट करें। वे भी निरंतर चिंतित रहे कि आर्य समाज मंदिर कैसे तोड़ा गया। मेरा उनसे अनुरोध है, 2 शब्द कहें। और यहाँ देश को बचाने कौन आएगा, आर्य समाज लाख देश की बचाएगा, आर्य समाज लाख देश की बचाएगा। और यहाँ देश को बचाने कौन आएगा, और यहाँ देश को बचाने कौन आएगा। देश में ईसाईयत का हो रहा प्रचार है, भारतीय संस्कृति का टूट रहा तार है। देश में ईसाईयत का हो रहा प्रचार है, भारतीय संस्कृति का टूट रहा तार है। गिरती दीवारों को सहारा दे उठाएगा, गिरती दीवारों को सहारा दे उठाएगा। और यहाँ देश को बचाने कौन आएगा, और यहाँ देश को बचाने कौन आएगा। आर्य समाज लाज देश को बचाएगा, आर्य समाज लाज देश की बचाएगा। और यहाँ देश को बचाने कौन आएगा, और यहाँ समन्वय करें। आदरणीय साध्वी उत्तमा यति जी एक बार हाथ खड़ा करके बोलना कि
अभी प्रशासन को बोल के अपने प्रशासन को इसकी बात बताने आए हैं और आज उनका एक बार फिर से आने के लिए मैं माशे जी से आगे जाऊंगा। माशे जी के आगे हो तो हमारे बीच में इस क्षेत्र के मेयर उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर श्री रविंद्र गुप्ता जी वहाँ उपस्थित है। वे अपनी बात यहाँ करना चाहते हैं आपके आगे। बहुत धन्यवाद। आज माशे जी आगे जी के वे भी अपनी बात कर सके। कृपया प्रसाद लिए बिना ना जाएं, थोड़ा थोड़ा करके यहाँ से खाएंगे आराम से और प्रसाद लेकर के ही अपने यहाँ पर जाएं और इस भावना को लेकर के कि आर्य समाज की एकता की शक्ति, आर्य समाज की संगठन की शक्ति हमेशा मजबूत रहेगी। तो कहीं भी आर्य समाज को कमजोरी आएगी हम सब लोग मिलकर के उसकी ताकत के रूप में खड़े मिलेंगे। एक बार मिलकर के नारा लगाएं। आप उधर की तरफ करना भाई भाई शांति बात समर्थन करता और आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। ये मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि एलजी साहब जब हम सरकार में थे तो हमने कमेटी बनाई थी कि किसी भी धार्मिक स्थल को तोड़ने से पहले उस कमेटी की परमिशन लेनी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आज मैं विनय जी आपसे निवेदन करूंगा, हमें एक टास्क फोर्स बनानी चाहिए सनातन धर्म और आर्य समाज को मिल करके कि कहीं भी अगर कहीं इस प्रकार के कहीं धार्मिक स्थल पर अतिक्रमण होता है, उसको तोड़ा जाता है, तो हम उसका न केवल डटकर मुकाबला करेंगे, अपितु हम उसको जिसने तोड़ा है उसको हम सजा भी दिलवाएंगे। ये बात मैं आज आपसे कहना चाह रहा हूँ और इसमें आपको आगे आना चाहिए। विनय जी आप दिन रात लगे रहते हैं, इसमें कोई दो बात। जिस दिन ये मंदिर को तोड़ा उसी दिन मैंने विनय जी से बात की, विनय जी आप इस बात को सोचिए नहीं, सनातन धर्म हमेशा, सनातन धर्म आर्य समाज जब मिलेंगे कैंची की तरह जो इसमें आएगा वो कट जाएगा। मेरा इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। वैदिक धर्म की बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी आर्य समाज मंदिरों का, सभी कार्यकर्ताओं का